हेलो गाइस। तो आज जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा है लुईस धारणाएं, सॉरी आर्हीनियस धारणाएं लुईस लुईस पढ़ते पढ़ते मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है ना, जैसे उसके बारे में टॉपिक कंप्लीट करो तो वही वही आ जाता है फिर मुंह पे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है आर्हीनियस, जो नेक्स्ट उसमें मैंने बताया है आप लोगों को। तो आर्हीनियस के बारे में जो बताया था, अम्ल वे हाइड्रोजन परमाणु युक्त पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के एस पॉजिटिव बनाते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के हाइड्रोक्सिक आयन ओ एच नेगेटिव प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आर्हीनियस का मत था। अब उसी अकॉर्डिंग में हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अम्ल और क्षार एसिड बेस का बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अपना अलग अलग मत धारणाएं दी थी, कॉन्सेप्ट, जिसमें लुईस ने क्या दिया है और कब दिया है। 1923 में जेएन लुईस ने यह धारणा को दिया है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है, इसी बेस पे आधारित होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म में आधारित मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान में ही यह बेस धारणाएं आधारित होती हैं। ठीक, अभी इसमें देखते हैं अन्य धारणाओं की अपेक्षा यह अत्यंत व्यापक होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं लुईस एसिड बेस का मेन जो डिफिनेशन है वो क्या है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वह अम्ल होगा, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वह क्षारक होते हैं। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो स्वीकार करते हैं, मतलब अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं जैसे अम्ल के, वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, और क्षारक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, है ना, डोनेट करते हैं, देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी नीचे लिखा है, अम्ल एसिड है ना, और क्षार बेस। तो इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, और क्षारक क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं लुईस धारणा के, है ना, लुईस कॉन्सेप्ट के। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, NH3। ठीक है, इनमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, प्लस BF3। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये बेस है हमारा, जो क्या करेगा, बेस हमारा क्या करता है, देता है, डोनर करता है। जैसे इसके पास है तो ये इसको दे देगा। ठीक है, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन एसिड को दे देगा, एसिड एक्सेप्टर होता है, वो लेता है ना। तो BF3, जिसमें से ये हमारा बन जाता है ना, NH3 और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे दिया तो ये दोनों ज्वाइंट होकर के BF3, है ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके नीचे क्या, लुईस की धारणा को इलेक्ट्रॉन दाताग्राही प्रणाली भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कहा जाता है ना। तो ये है, अभी आप आई थिंक मैं कुछ जल्दी जल्दी समझा दी हूँ, तो अभी आप स्टार्टिंग से एक बार देख लो। ठीक, लुईस धारणा, लुईस कॉन्सेप्ट, सन 1923 में जेएन लुईस की धारणा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर आधारित है, अन्य धारणाओं की अपेक्षा यह अत्यंत व्यापक है। ठीक है, आगे इसकी डिफिनेशन क्या है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करेगा वह अम्ल होगा, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वह क्षारक होता है ना। अम्ल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और क्षारक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया है NH3 और BF3 का। NH3 के पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो ये दे देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, लुईस की धारणा को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान प्रणाली भी कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर ये पूरा बेस आधारित है। ठीक है, तो इसे या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है लुईस धारणा में इलेक्ट्रॉनों का डोनेट और एक्सेप्टर होता है
है ना। तो अब हम आगे देखते हैं लुईस अम्लों का वर्गीकरण, है ना। तो लुईस अम्लों का वर्गीकरण इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, है ना। इसमें पहला पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल जिनके केंद्रीय परमाणु में अष्टक होते हैं, मतलब इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें अपूर्ण अष्टक होते हैं, है ना। इसमें क्या है, लुईस एसिड के इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कंपाउंड्स आते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक होते हैं, है ना। ये कंपाउंड्स आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका ये फॉर एग्जांपल मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल में बताया है आपको। BF3 है, जो BF3 क्या है, हमारा एसिड है, और NH3 क्या है, हमारा क्षार है। जो क्षार बेस होता है वो डोनेट करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट में ये तैयार होता है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक। ये एग्जांपल हम स्टार्टिंग में भी आपको समझाए हैं, तो आप देख सकते हैं, वही एग्जांपल यहाँ पे भी आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, आगे क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब जो केंद्रीय परमाणु होता है इसमें d ऑर्बिटल होते हैं, है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या है, इसके एग्जांपल है इसमें क्या है, अनेक हाइलाइटों के केंद्रीय परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं जिनके कारण ये हैलाइड लुईस क्षारकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें लुईस अम्ल कहते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लीजिए, मेरा नोट्स है। आई थिंक मैं कुछ जल्दी समझा रही हूँ, थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि आराम से बताऊँगी, है ना। और तीसरे पॉइंट में क्या है, साधारण धनायन, सिंपल कैटायन। सिंपल कैटायन में क्या है, इसमें जो भी हमारा कंपाउंड कंप्लीट होगा उसमें प्लस चार्ज होगा, है ना। और जो भी हमारा कंपाउंड बन के कंप्लीट होगा वो प्लस चार्ज होगा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, प्लस चार्ज। कुल मिला के मतलब इसका नाम ही है साधारण धनायन, मतलब इसमें इसके कंपाउंड में धनायन होंगे जो भी होंगे, तो ठीक है। इसका एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या है, ऐसे एलिमेंट तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन सस्टम उपस्थित होते हैं, मतलब सस्टम मतलब 6, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 उपस्थित होते हैं। ऐसे तत्व जिसमें लुईस अम्ल होते हैं जिनमें संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये इसमें 6, इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। आप लोग ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है इसमें आगे, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, अम्ल के अकॉर्डिंग, है ना, लुईस अम्ल का वर्गीकरण। आप क्या पढ़ेंगे, लुईस क्षार का वर्गीकरण, है ना, लुईस क्षार का वर्गीकरण। इसमें की क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, उसमें क्या पढ़े थे हम, प्लस चार्ज पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ेंगे, निगेटिव चार्ज, पहला आ जाएगा माइनस चार्ज आएगा, है ना। इसमें क्या, सभी ऋण आयनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है जिनमें से लुईस अम्ल को दे दे। मतलब इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लुईस क्षारक में बताया है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर क्या है इसका नेक्स्ट, क्षार का मॉलिक्यूल जिनके किसी एक एटम पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, है ना। ये ऐसे अणु जिनमें H2O अल्कोहल तथा ईथर आदि में किसी एक एटम पर अनशेयर्ड पेयर उपस्थित रहता है, इसलिए ये लुईस क्षारक कहलाते हैं, है ना। इसका ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट है, बस थोड़ा सा और है, ये इतना कंप्लीट करके इसके बाद हम एंड करते हैं वीडियो को। लुईस धारणा की उपयोगिता, यूटिलिटी, है ना, लुईस धारणा की उपयोगिता, यूटिलिटी। इसमें क्या है, पहला है, यह साधारण विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस धारणा के द्वारा ऑक्साइडों की क्षारकीय तथा
अगाध ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, थर्ड क्या है, लास्ट वन क्या है, इस धारणा में ऐसी अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं की व्याख्या किया जा सकता है जिनमें प्रोटॉन भाग नहीं लेता है ना। तो ये आप एक बार ये स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए और ये नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। लुईस धारणा है, अभी इसके 4 कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाने हैं, आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग से दिखाते हैं आपको। ये स्टार्टिंग से लुईस धारणा में क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट में क्या है, सॉरी इसमें ये यहाँ पे ब्लू होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये कब अपना मत दिए थे लुईस वैज्ञानिक 1923 में, जेन लुईस है ना, इन्होंने अपने ये मत दिया था जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करेगा वह अम्ल होगा तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वह क्षार होता है। सिंपल सा हम इतना अगर याद कर लेंगे तो हमसे पूरा एग्जाम्पल बन जाएगा। और कॉन्सेप्ट हमको 2 चीज़ें इसमें याद करनी होगी, NH3 का और BF3। ये 2 चीज़ें अगर हम एसिड बेस याद कर लेंगे एग्जाम्पल, तो मेरे से हम आपसे पूरा ये कॉन्सेप्ट आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है ये नेगेटिव चार्ज में रहता है, मतलब आम्ल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है और क्षार जो होता है नेगेटिव उसमें चार्ज होते हैं, है वर्गीकरण में अगर हम आगे देखेंगे तो। ठीक, तो अम्ल एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, क्षार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक, तो इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और क्या कैसे करना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए और ये नोट्स आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, और ये हमेशा पेपर में आते हैं, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड, बॉटनी, जूलॉजी सबसे रिलेटेड मैं डेली वीडियो लाया करूँगी। मेरे इस चैनल में आप जुड़ सकते हैं, CB चतुर्वेदी चैनल का नाम है। ठीक, ये अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम अम्ल क्षार ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट दूसरे वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, है ना। सब ने अपना, इसके पहले आर्हीनियस पढ़े थे, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट लुईस धारणा थी, नेक्स्ट हम बताएंगे आपको, है ना। ओके गाइस, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़।